चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। जय श्री राम। क्या सचमुच ऐसी भक्ति हो सकती है जो स्वयं भगवान को भी भक्त के हृदय में प्रकट होने पर विवश कर दे? जानिए उस प्रेम में क्षण की कथा, जब वन में छिपे श्री राम ने अपने ही भक्त की प्रेम विवल दशा देखकर उसे हृदय में दर्शन दिए। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में भक्ति का दिव्य दर्शन कराने वाली एक सुंदर कथा है। मुनि अगस्त के एक सुतीक्ष्ण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, तो वही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आह, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं। उनकी यह दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशाएं और उनके कौन आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेम से उन्मुक्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय, आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटक हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि ऐसे व्याकुल होकर उठे जैसे श्रेष्ठ सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। ऐसी होती है प्रगाढ़ भक्ति, जो परम शक्तिशाली भगवान को भी सरलता से बांधे। जय श्री राम कृष्ण हरि। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।